तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा कल। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे दुष्यंत गौतम। चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में करेंगे शिरकत। हरिद्वार टिहरी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे कई बैठकों की अध्यक्षता। तो आपको बता दें, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम का कल दौरा रहने वाला है और हरिद्वार टिहरी लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियों को लेकर वो अध्यक्षता भी करेंगे बैठक की, और बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में कल ये उनका दौरा रहने वाला है और दौरे को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में शिरकत करेंगे दुष्यंत गौतम। कल ये उनका दौरा रहने वाला है। हरिद्वार टिहरी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में वो शिरकत भी करने वाले हैं। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की तैयारियां हैं और कल जिस तरह से चुनाव प्रभारी का दौरा भी होने वाला है, प्रदेश प्रभारी भी है दुष्यंत गौतम, तो किस तरह से उनकी पूरी वो देखरेख करेंगे, किस तरह से चुनाव की तैयारियों का वो जायजा लेंगे? देखिए विशाल, चूंकि सुगबुगाहट थी कि और ये पक्की खबर भी थी, पार्टी की तरफ से इसकी घोषणा भी की गई थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आएंगे। चूंकि कुछ अपरिहार्य कारणों से उनके दौरे जो है स्थगित हो गए। चुनाव प्रबंधन की बैठकों में उन्हें भी शिरकत करना था, लिहाजा अब उनकी नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि चुनाव प्रबंधन की तमाम जो बैठकें हैं उसकी अध्यक्षता करने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं और इस लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम कल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर वो दो महत्वपूर्ण जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें हैं, हरिद्वार जो है चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक और टिहरी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, यानी टिहरी और हरिद्वार लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में वो हिस्सा लेंगे, या यूँ कहें कि उसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि पार्टी ने तमाम प्रकोष्ठों का जो है गठन कर दिया है। चाहे वो चुनाव प्रबंधन समिति की अगर हम बात करें तो उसके संयोजक जो है राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया है। उसके साथ ही लोकसभा चुनाव केंद्रीय कार्यालय संचालन प्रबंधन जो प्रकोष्ठ है उसका संयोजक जो है, उसका प्रमुख जो है पूर्व जो प्रदेश उपाध्यक्ष कई बार के रहे केदार जोशी, उनको बनाया गया है। लाभार्थी जनसंपर्क अभियान का जो प्रदेश संयोजक है ज्योति प्रसाद गैरोला को बनाया गया है, जो कि दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां दी हैं। इसके साथ ही साहित्य एवं लेखन का जो जिम्मेदारी है वो दर्जाधारी राज्य मंत्री पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन को ये जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग बड़े वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनको किस तरह से अभी तक उसका निर्वहन किया जा रहा है, किस तरह से कार्य प्रगति पर है, क्या कुछ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय कर रहा है, इसी की जो है जांच पड़ताल करने के लिए, या फिर यूं कहें कि इसी का थोड़ा फीडबैक लेने के लिए दुष्यंत गौतम जो कि चुनाव प्रभारी हैं 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड कल आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा माना जा रहा है। उसके साथ ही पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, प्रबंधन समिति की बैठक के बाद तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो चिंतन मंथन करेंगे। लाभार्थी जनसंपर्क अभियान की क्या कुछ इस समय प्रोग्रेस है, किस तरह से जो अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में भारत सरकार की स्कीम्स की कितना जो है स्कीम धरातल पर उतर रही है, तमाम नेता किस तरह से काम कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक भी अभी हाल फिलहाल में हुई थी, उसमें जो मोर्चों के जो अध्यक्ष थे, जो इनके जो महामंत्री थे, सचिव थे, उनके द्वारा क्या कुछ मोर्चों के तहत कार्य किए जा रहे हैं, तमाम फीडबैक जो है इस दौरे के दौरान वो तमाम पदाधिकारियों से जुटाएंगे। और इसके साथ ही आगामी दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, इनका भी खाका खींच के जाएंगे।